पूरी जिंदगी कमाने में निकल जाएगी, हाथ कुछ ना आएगी। जब आएगी अंत घड़ी बंदे तेरी, तब विचार एक यही आएगा कि ये व्यर्थ में जिंदगी निकल जाएगी, कि ये जिंदगी हमारी व्यर्थ में निकल गई है। अगर यही समय हमारे पास में पहले होता तो शायद हम कुछ कर लेते। यह समय अगर हमारे पास में पहले से मिल जाता, हमें मौका मिल जाता, क्योंकि जिंदगी के अंदर मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मौका मिलता है। संभल जा बंदे तो संभल जाना, नहीं तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। एक गांव के अंदर एक भाई रहता था, गरीब परिवार था। थोड़ा बड़ा हुआ, कमाने लगा, जी तोड़ मेहनत की उसने और स्वयं को एक इतने बड़े मकाम पर ले जाके खड़ा किया। पहले लखपति हुआ, फिर करोड़पति हुआ, फिर अरबपति हुआ। उसका नाम गांव के अंदर नगर सेठ में आ गया। एक सेठ के नाम से वह प्रख्यात होने लगा। लेकिन उसको कमाते कमाते पूरी जिंदगी निकल गई। 65-70 साल का जब वह हो गया तो रात को अपने रूम के अंदर बैठा सोता सोता विचार कर रहा है कि मैंने बहुत संपत्ति कमाई है, आज तक मैंने बहुत कमा लिया, मेरा बच्चा, मेरा बेटा अब कमाने लायक हो गया है, अब इसको सब कुछ मैंने समझा भी दिया है, अब ये खा कमा लेगा। अब मेरा काम इतना ही है कि कल सुबह होगी और सुबह से ही मैं मेरे तीर्थ स्थान पर दर्शन करने के लिए निकल जाऊंगा, मेरे इष्ट देवों के दर्शन करूंगा। जितनी संपत्ति कमाई है उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं परमार्थ में यूज करूंगा, परमार्थ में लगाऊंगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। उसी रात किसी ने आकर के उस सेठ की चादर खींची। सेठ हड़बड़ा के खड़े हुए, कौन? तो देखा कि सामने यमराज खड़े हुए हैं। यमराज जी ने कहा कि सेठ जी तुम्हारा टाइम पूरा हुआ, चलो यमपुरी, आपका टाइम पूरा हुआ, चलो यमपुरी। सेठ बोला कि भैया अभी अभी तो मैंने एक फैसला लिया है कि कल से मुझे परमार्थ करना है, धर्म के कार्य करने हैं। आप एक काम कीजिए, मुझे खाली एक दिन का समय दे दीजिए ताकि मेरे हाथ से कुछ दान धर्म करता जाऊं। यमराज जी बोले कि नहीं, नो ऑप्शन, आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जिस इंसान का, जिस जीव का समय पूरा हो जाता है उसे एक क्षण भी हम नहीं छोड़ सकते। तो सेठ जी बोले कि मैंने जितनी संपत्ति कमाई है यमराज जी, आप एक काम कीजिए, उसमें से आधी आप रख लीजिए, पर मुझे आधे दिन का टाइम तो दे दीजिए। यमराज जी बोला कि नहीं, मैं आपको एक क्षण भी नहीं दे सकता। सेठ जी बोले कि अगर एक क्षण की बात है तो एक काम कीजिए, आप इतने पैसे से नहीं मान रहे तो मैंने जितनी कमाई है वह सब आप रख लीजिए, पर मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए। यमराज जी बोले कि नहीं दे सकता, क्योंकि यह संसार रूपी माया सब संसार में रह जाएगी, तुम्हारे उस जगह पर यह कोई काम नहीं आएगी। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती, वहाँ कोई घूस नहीं चलती, वहाँ तो आपका समय पूरा हुआ, उसी क्षण आपको जाना पड़ेगा। इधर सेठ जी बड़े विचार में बैठे हुए हैं कि यमराज जी सामने खड़े हुए हैं, समय मुझे दे नहीं रहे, तो आगे क्या किया जाए। तब नगर सेठ जी ने खाली इतना कहा कि यमराज जी आप मुझे खाली इतना समय दीजिए ताकि मैं एक पत्र लिख सकूं, एक पत्र लिख सकूं, इतना मुझे समय दे दीजिए। यमराज जी बोले चलो एक पत्र का समय तो मैं आपको दे सकता हूँ, थोड़े से समय में आप लिख सकते हो तो लिख दीजिए। इधर नगर सेठ जी ने कलम और कागज उठाए हैं, उसके ऊपर एक पत्र लिख रहे हैं स्वयं के पुत्र के नाम से कि बेटा मैंने पूरी जिंदगी बहुत संपत्ति कमाई है, मेरी जिंदगी संपत्ति कमाने के अंदर निकल गई, लेकिन समय नहीं कमाया मैंने। मैं आज जाते जाते तुझे इतना कहता जा रहा हूँ कि तुम संपत्ति तो कमाना, लेकिन संपत्ति के साथ साथ में उसको उपयोग करते रहना, उसको वापरते रहना, उसका उपयोग करते रहना, समय कमाते रहना, क्योंकि जब अंत घड़ी आएगी उस समय ये है धन दौलत कोई काम नहीं आएगी। आज मुझे पता चला है कि यह संपत्ति ऊपर जाके काम नहीं लगती, यह वाली संपत्ति ऊपर जाकर के कोई काम नहीं आएगी, ये सब यही रह जाती है। इससे अच्छा है कि तू कल से ही तेरे कमाने पे भी ध्यान देना और उसको खुद हाथों से
लुटाने पे भी ध्यान देना, क्योंकि इस संपत्ति से तुम खाली पुण्य कमा सकते हो, समय नहीं कमा सकते। इस संपत्ति से तुम खाली पुण्य कमा सकते हो, समय नहीं कमा सकते, क्योंकि एक ना एक दिन जब समय आएगा तो सब यहीं छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसका कोई मोल नहीं है ऊपर की दुनिया में। वहाँ तो आप जितने अच्छे कर्म करोगे वही आपके साथ में जाएंगे। तो यही बात मैं समाज को भी समझाना चाहता हूँ कि रात और दिन कमाओ, बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वैज्ञानिक बनाओ, पर साथ साथ में उनको इतना संस्कार जरूर देना कि वह स्वयं का जीवन भी जीते जाएं। ऐसा ना हो कि उनकी ज़िंदगी 9 से 5 में अटक जाए, बच्चों की ज़िंदगी 9 से 5 में अटक जाए, ऐसा भी ना होना चाहिए कि सुबह गए काम पर, काम करके शाम को आए, आके खा पी करके सो गए, अपने समय का उपयोग ना कर पाए। लेकिन अपने बच्चों को साथ साथ में संस्कार देना, और उन संस्कारों से ही वह स्वयं के जीवन का निर्माण कर सकते हैं।